हेलो बच्चों, आज हम पाठ 4 भूमिति रचनाएं देखेंगे। भूमिति रचनाएं बहुत ही आसान पाठ है और कम से कम 6 से 8 नंबर के लिए इसकी रचनाएं पूछे जाते हैं। और रचनाएं अगर आप साफ स्पष्ट नामांकित बना दो तो पूरा नंबर भी मिलता है। इसलिए ये पाठ करना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अच्छे नंबर भी दिलाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी शॉर्ट लेसन और वेरी इजी लेसन है। इसलिए ये पार्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और प्रैक्टिस भी इसका करना है। इसमें हम सबसे पहले थोड़ा याद करे वाला भाग देखेंगे जो पार्ट के स्टार्टिंग में है। पार्ट के 3-4 टॉपिक जो हमें पढ़ना है नया, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में मैं थोड़ा याद करे वाला अच्छे से बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जिस तरह से कोई भी सवाल अलजेब्रा में करना हो या भूमिति में करना हो तो हम सूत्र पहले याद करते हैं, अच्छे से समझकर बार बार उसका रिवाइज करते हैं। उसी तरह से रचनाओं में भी छोटी छोटी रचनाएं, मूलभूत रचनाएं जो हम बचपन से जैसे कि 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में सीखते आए हैं, वो मूलभूत रचनाएं हमारे यहाँ आकर 10वीं कक्षा में सूत्र बन जाती हैं। अगर वो मूलभूत रचनाएं नाम के साथ हमें बनाना आता हो या याद हो कि कैसे बनाना है तो हम बड़ी बड़ी रचनाएं बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है कि जिस तरह सवाल हल करने के लिए सूत्र याद करते हैं, उसी तरह रचना बनाने के लिए निम्न रचनाएं सूत्र के रूप में बनाएं और उसे याद रखें। तो ये जरूर पॉइंट पर जरूर ध्यान देना। कुल 6 मूलभूत रचनाएं हैं, बेसिक रचनाएं जो हमें सीखने हैं। वो बहुत ही आसान है, कठिन कुछ नहीं है। वो हम सीखते आए हैं, बहुत लोगों को आता भी होगा बनाने, लेकिन उसे रिवाइज कर लेना है ताकि हम इस पाठ के जो रचनाएं महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम में आने वाले उसे आसानी से कर लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 भाग देखेंगे। पहला है दी गई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से रेखा के समांतर रेखा खींचना। दूसरा, दी गई रेखाखंड पर लंबसम खींचना। और तीसरा है त्रिभुज की भुजा और कोण में से पर्याप्त घटक दिए हो तो त्रिभुज की रचना करना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दी गई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से रेखा के समांतर रेखा खींचना। तो हमें यहाँ पर रेखा दिया गया है, रेखा के बाहर बिंदु दिया गया है। इस बिंदु से ऐसी रेखा खींचो कि वो ठीक इसके समांतर हो। तो इसका 2 रास्ते हैं, 2 विधि है बनाने के लिए। सबसे आसान विधि है कि तुम्हारे कंपास में अगर 2 गोनियां हैं तो 8वीं कक्षा में सिखाया गया था पार्ट 2 की रचनाओं में, 2 गोनियों को रख लो यहाँ पर, एक सीधा और एक उल्टा करके समांतर रेखा झट से खींच जाएगा। और अगर समझ लो तुम्हारे पास गोनियां नहीं है कंपास में तो गोला प्रकार विधि से, ये गोला प्रकार विधि से कैसे बनाना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। गोनिया वाला सब जानते हैं, 8वीं में भी सीखे हैं, गोला प्रकार का नहीं सीखे हैं। तो गोला प्रकार विधि से मैं समांतर रेखा रचना बनाना बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रेखा खींचेंगे स्केल लेकर, तुम्हें स्केल लेकर एक रेखा एल खींच लेना है, सीधी लाइन अपने नोटबुक में। व्हाइट पेज के नोटबुक पे तुम बनाओगे तो आसानी से तुम्हें रचना साफ स्पष्ट दिखाई देगा और साथ में क्या गलतियां हैं वो भी नजर आएंगी। तो सबसे पहले शुरुआत में व्हाइट पेज के नोटबुक में ही बनाना शुरू करना है। उसकी कुछ दूरी पर, कोई माप नहीं है, दूरी पर जाकर ऊपर की दिशा में बिंदु पी लेना है। लेने के बाद क्या करना है, बिंदु पी से इस रेखा पर लंब डालना है। तो कैसे हम लंब डालते हैं, गोला प्रकार तुम्हें लेना है, गोला प्रकार को बिंदु पी पर रखना है और पी रेखा से अधिक दूरी लेना है। मान लिया मैंने यहाँ तक ले लिया, ये अधिक दूरी ले लिया। उसके बाद दूरी लेने के बाद इस बिंदु पे रख के ही एक चाप यहाँ लगाना है और दूसरा चाप इस तरह से लगा देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों कटे हुए चाप को नाप लेंगे। नापने के बाद एक चाप पर इसे रखना है और नीचे चाप काटना है। और उसके बाद वही दूरी जो सेट किया है उसको दूसरे चाप पे रखना है और ये दूरी काटना है। तो इस तरह से जैसे ही हमने चाप काट दिया
दो कटे हुए चाप से एक हमें बिंदु मिला, उसे हम मिलाते हैं। बिंदु P और ये चाप से जो बिंदु मिला है उससे मिलाकर हम एक जुड़ी हुई लाइन खींचते हैं नीचे तक। इसको खंडित भी खींच सकते हैं, लेकिन चूंकि यह रचना बताना है इसके ऊपर, इसलिए मैं इसको जोड़ दी हूँ। गोनिये की सहायता से इसे देखोगे तो ये परफेक्ट लंब होता है। यहाँ पे हमने लंब खींच लिया, तो इसको इस लंब का निशान दे देना है। इसके बाद पुनः हमें गोला प्रकार उठाना है और लंब पर एक और लंब बनाना है। इसका मतलब है कि जहाँ पे हमारा बिंदु है वहां पर उसके पास ही लंब, देखो एक लंब हमने ऐसे डाला कि बिंदु से रेखा से अधिक दूरी लेकर चाप लिया, चाप को माप के दो चाप नीचे काट दिए तो एक लंब आ गया। अब दूसरा लंब बनाना है तो उस बिंदु पर, बिंदु को हम डार्क कर देते हैं, हमारा बिंदु कहाँ है, मार्किंग कर दिया यहाँ पर। इस बिंदु पर रखना है गोला प्रकार और बहुत कम दूरी लेकर उसके दूरी सेट कर लिया, उसके आगे पीछे चाप लगाना है। एक चाप इधर लगा दिया और घुमा के एक चाप आसानी से तुम लोग इस तरफ लगा सकते हो, लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, ये चाप को पूरा नाप लेना है गोला प्रकार तान के और फिर एक पर रखकर सामने एक चाप लगा देना है। एक पर रखकर हमने ये सामने चाप सही सही चाप लगाना है। इसके बाद दूसरे पर रखकर इस बने हुए चाप को काटना है। अब क्या करते हैं, हम स्केल लेकर स्केल की सहायता से इसको मिलाते हैं। तो यहाँ हम लेंगे, ये चाप का बिंदु मिला है और ये हमारा बिंदु, इसको मिलाते हुए जाएंगे और एक रेखा, दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा बनाएंगे। और ध्यान से देखो, ये जो नई रेखा हमारी आई है, रेखा एल के समांतर बनी है, एकदम परफेक्ट। ये कैसे बनी, लंब पर लंब डालने से। गोनिया यहाँ रख के चेक करोगे ना तो ये परफेक्ट पूरा लंब दिखाई देता है। देखो देखो कितना अच्छा लंब बना है। तो इस तरह से लंब पर लंब डालने से हमें रेखा एल समांतर रेखा एम मिला। ठीक है, तो ये हमारी मूलभूत रचना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरे वाले पर जाते हैं। दूसरा क्या दिया गया है, दी गई रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना। तो रेखाखंड में दिया है, यही हेडिंग किताब में भी दिया है, लेकिन वहां पर रेखा लिखा है। तो किसी भी रेखा का हम लंब समद्विभाजक नहीं खींच सकते हैं, हम रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। तो कोई भी रेख अपने माप के अनुसार, सुविधा के अनुसार माप ले लो। यहाँ मैंने 7 सेंटीमीटर का लिया है अपने मान से। उसके बाद उस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना है। तो ये कोई मैं नई बात नहीं बता रही हूँ, ये सभी को आता है, उसी का मैं रिवाइज कर रही हूँ। तो एक बार ये सब सूत्र है रचना बनाने के लिए, तो इसलिए सूत्र के रूप में इसको जरूर आप लोगों को फेयर में बनाना है पहले पेज पर, और तभी रचना शुरू करना है। तो कोई भी रचना बनाने में गलती नहीं होगी। तो ये तुम जानते हो कि आधे से अधिक दूरी लेकर एक बिंदु पर रखकर, रेखाखंड के एक बिंदु पर रखकर हमने ऊपर नीचे चाप लगा दिया। फिर ये दूरी जो सेट किया है वही बिंदु पर, दूसरे बिंदु पर रखकर उसी दूरी से हमने उस चाप को काटने की कोशिश की। देखो ये बोर्ड जो है इस पे सब फिसलता है, बनाना आसान नहीं होता है, लेकिन मैं बहुत ट्राई करके प्रैक्टिस करके आप लोगों को सिखा रही हूँ बनाना। अब हम क्या करेंगे, स्केल लेकर इसको मिलाएंगे। ये हमारा बी बिंदु है, दो चाप जो कटे हैं ना, ये इसको मिला देंगे खंडित लाइन से। अक्सर जो लंब समद्विभाजक खींचते हैं तो वो हम खंडित लाइन से ही दर्शाते हैं, ताकि अलग से दिखाई दे।
साफ। और तुम स्केल लेकर नाप कर ये देख सकते हो कि ये जो हमारी लंबाई है, और यहाँ 90 का निशान भी बन चुका है लंब, और यहाँ स्केल से नाप सकते हो कि ये दूरी और ये दूरी एकदम परफेक्ट बराबर है। तुम अपने स्केल से नाप लेना। तो ये हमारा लंब समद्विभाजक हो गया। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है, त्रिभुज की रचना करना है। तो कुल त्रिभुज में घटक कितने होते हैं, 3 भुजाएं 3 कोण 6 घटक होते हैं। तो कोई भी त्रिभुज अगर तुम्हें बनाना है तो हमें 6 में से कम 3 घटक चाहिए, जिससे त्रिभुज आसानी से बन जाते हैं। तो 3 प्रकार के मैंने यहाँ हेडिंग दिया है, माप तुम्हें लेना है, जिसमें से एक मैं बना के बता रही हूँ। तो तुम्हें पहले ये तीसरे नंबर का हेडिंग डालना है, त्रिभुज की भुजा तथा कोण में से। यहाँ हेडिंग थोड़ा सा अधूरा है। कोण में से पर्याप्त घटक दिए गए हो तो त्रिभुज की रचना करना। तो पहला उदाहरण बनेगा, त्रिभुज एबीसी में तीनों भुजाएं दी हो तो रचना बनाओ। तीनों भुजाएं आपको ही लेना है, डिसाइड करना है, लेना है और रचना बना के मुझे दिखाना है फेयर में। उदाहरण दूसरा है, त्रिभुज एबीसी में 2 भुजा दिया हो और 1 कोण दिया हो तो त्रिभुज कैसे बनेगा, ये भी माप आपको अपने सुविधा अनुसार लेकर त्रिभुज बनाकर दिखाना है। उदाहरण 3 में, त्रिभुज एबीसी में 1 भुजा और 2 कोण दिए हो तो त्रिभुज बनाकर दिखाओ। तो ये वाला हेडिंग का सवाल मैंने माप यहाँ लिया है। आपको इसी तरह से उदाहरण 1 और 2 होमवर्क दिया जा रहा है, करना है। तो BC बराबर 5 सेंटीमीटर, माप कोण भी 50 अंश, माप कोण से 70 अंश। तो अब क्या करेंगे, हम लोग स्केल लेकर 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक भुजा खींचेंगे। तो मैं अपने स्केल से ये यहाँ पर खींच दे रही हूँ, B और C 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है, हमारे इस यहाँ पर 2 कोण खींचना है चांदे की सहायता से। तो चांदा लेना है और यहाँ पर कोण B पर इसे रखना है। ये मैंने आधार रख दिया यहाँ पर, और यहाँ से शून्य वाली लाइन यहाँ पर है। शून्य वाली लाइन से शुरू करें, 10 20 30 40, हमारा यहाँ पर 50 अंश आ गया। फिर इसी के स्केल से मैंने इसको स्केल से मिला देना है, अर्थात B और ये जो पॉइंट दिख रहा है उससे जाता हुआ किरण खींचना है। उसके बाद यहाँ पर C बिंदु पे रखना है। C पे हमें बनाना है, ये हमारा माप कोण C है 70 अंश। आधार से आधार मिला दिया, और फिर ये बिंदु जो है ना, यहाँ से 0 शुरू नहीं होगा, अब ये गलत हो जाएगा। ये यहाँ का बिंदु तो यहाँ का 0 लेना है, इस तरफ का 30 40 50 60 और ये 70 वाला मार्किंग कर दिया मैंने। तो ये हमारा जो है किरण, थोड़ा सा पहले वाले किरण को और बढ़ाना होगा क्योंकि ये बाहर जा रहा है। और 70 की किरण को मैंने इस तरह से निशान लगा दिया और किरण बना दिया। ये दोनों किरण को इस तरह से मिलता हुआ दिखाना है, और ये जहाँ काटेंगे ये हमारा A बिंदु हो गया, और इसको हम मार्किंग कर देंगे। ये 50 अंश है और ये 70 अंश है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 3 मूलभूत रचनाएं सीखे हैं, उसको ध्यान से समझकर आप लोगों को बना लेना है।